महोदय, मैं कहना चाहता हूं अभी भी राज्य में मदरसा, संस्कृत और अल्पसंख्यक विद्यालयों को माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री गंभीरता से सुन लें। वहां प्रबंधकीय नीति के तरह ही नियुक्त होते हैं, उसी के आधार पर नियुक्ति होती है। इसमें हमने कौन सी गलत बात कही थी जो संजीव जी को लग गया कि मंत्री जी को गंभीरता से सुननी चाहिए। हम संजीव जी संस्थान के छात्र हैं जिन्होंने 1 to 10 में अपना स्थान पाया है, तो वो लोग भूखे रह करके ज्ञान दान दे रहे हैं और बजटरी प्रोविजन का लॉलीपॉप दिखा करके हर एक बार पैसा कम दे रहे हैं। ये तो सही नहीं है, ये तो सदन को गुमराह करना हुआ महोदय। इसको अनावश्यक किसी की गंभीरता पर प्रश्न नहीं लगाना चाहिए, वरना आपकी गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। मर गए हैं वहां के शिक्षक महोदय, होगी ही नहीं। ठीक है, ठीक है, बैठ। और दो बार सभी कर्मियों का, देश के सभी कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण हुआ। महंगाई इतनी बढ़ी, आज वही राशि मिल रही है, वह भी समय पर नहीं मिल रहा है। ये मंत्रालय ये नहीं चला रहे हैं, विभागीय मंत्रालय के अंदर में कौन बैठा है इनको पता है कि लिपिक चला रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। मंत्रालय नीरज कुमार जा करके आप लिपिक से मिलते हैं कि हमसे मिलते हैं? ये जवाब नहीं, केवल आप बताइए ना क्या निदान निकालिएगा। संवेदनशीलता का पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है, प्रबंधन करना पड़ता है। शिक्षक भूखा है। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, जवाब भी आया है। हाँ, पढ़ा हुआ मान लिया गया, जवाब भी आया है माननीय मंत्री का। वर्ष 2020 से लगातार 2.5 अरब रुपये दिया जाता है, 2.5 अरब रुपये दिया जाता है, जबकि लगभग 25 से 30 अरब रुपये बनते हैं डिग्री और इंटर और माध्यमिक विद्यालयों के अनुदान परीक्षा फल आधारित जो होते हैं। अभी भी मैं बता रहा हूं, जो बजटरी प्रोविजन किया गया है उसमें भी वही किया गया है और पीछे के ही पैसे को ले करके फिर आगे किया जाता है। ये 2 अरब 49 करोड़ 2020 से चला रहा है। जिस समय कोरोना काल था उस समय 842 करोड़ दिया गया था और इस तरह से 7-7 वर्षों का परीक्षा फल आधारित वेतनानुदान बकाया है। तो क्या यही उत्तर पढ़ करके या इसी उत्तर को लेकर के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी संतुष्ट होंगे या हम शिक्षक प्रतिनिधि संतुष्ट होंगे? महोदय, जो पदाधिकारी वहां वित्त रहित कोषांग में होना चाहिए वो एक लिपिक के भरोसे है। माननीय मंत्री महोदय, आपके यहाँ पदाधिकारी इसके निमित्त हैं, लेकिन उसके लिए लिपिक कार्य करते हैं और यही कारण है जो कि इस पर ध्यान नहीं जाता है और वो जैसे मन तैसे बना करके आगे प्रस्ताव बढ़ाते हैं। इधर भी कुछ दिनों पहले 12.5 अरब रुपये का प्रस्ताव गया था लोक वित्त समिति में, जिसको कैबिनेट जाना था, लेकिन उसको भी काट करके आधा करके कहा गया लाने के लिए। तो महोदय, ये तो सुरसा की तरह बकाया वेतनानुदान बढ़ता जा रहा है और ऐसी स्थिति में आज जो बधाई सदन दे रहा था पूरा, आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय, उसमें ऐसे भी वित्त रहित और वित्त अनुदानित संस्थान के छात्र हैं जिन्होंने 1 to 10 में अपना स्थान पाया है, तो वो लोग भूखे रह करके ज्ञान दान दे रहे हैं और बजटरी प्रोविजन का लॉलीपॉप दिखा करके हर एक बार पैसा कम दे रहे हैं। ये तो सही नहीं है, ये तो सदन को गुमराह करना हुआ महोदय। इस उत्तर से कतई संतुष्ट नहीं हूं। और महोदय, वेतन संरचना की बात कही गई है। माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, उस दिन उन्होंने कहा इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। नहीं महोदय, मैं कहना चाहता हूं अभी भी राज्य में मदरसा, संस्कृत और अल्पसंख्यक विद्यालयों को माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री गंभीरता से सुन लें। वहां प्रबंधकीय नीति के तरह ही नियुक्त होते हैं, उसी के आधार पर नियुक्ति होती है और उनको वेतनमान मिलता है। क्यों नहीं इनको वेतन संरचना दिया जा सकता है? जो भी नियत वेतन संरचना हो, नियत वेतन हो, लेकिन इनको दिया जाए। महोदय, इनके साथ न्याय के साथ विकास की यात्रा में ये छूट गए हैं, ये वंचित रह गए हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। महोदय, इसको देखना जरूरी है। मैं एक हाँ, सुनिए मंत्री जी। सबसे तो पहले हम सदन को भी और माननीय सदस्य संजीव जी को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि सदन में जो भी मंत्री उपस्थित रहते हैं वो हमेशा गंभीर रहते हैं।
आप किसी मंत्री को गंभीर रहने के लिए कह रहे हैं। मंत्री सरकार हमेशा गंभीर रहती है। आप अपनी बातों को कहते हैं और सरकार सुनती है। जैसे आपको अपनी बात कहने का अधिकार है सदस्य के रूप में, किसी खास वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में, सरकार को भी उतना ही अधिकार है अपनी बात कहने का। तो आप कहते हैं तो सरकार जो उचित समझती है सो कहती है। और उस दिन जो मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, जो मैंने कहा था उससे कोई वापस लेने की बात नहीं है। और जो वित्त रहित संस्थानों के शिक्षक हैं उनके प्रति जो हमदर्दी, जो उदार चरित हम लोगों की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने दिखाया है महोदय, वो आज तक कभी नहीं दिखाया गया था। हमने तो सिर्फ इतना ही कहा था। इसमें हमने कौन सी गलत बात कही थी जो संजीव जी को लग गया कि मंत्री जी को गंभीरता से सुननी चाहिए। हम संजीव जी पूरी गंभीरता से अपनी बात कह रहे हैं कि और उतना ही गंभीरता से समझ के सोच के बोल रहे हैं कि वित्त रहित संस्थानों के शिक्षक से सरकार की पूरी हमदर्दी है और इसीलिए उसको अनुदान आधारित किया गया है और वो भी अनुदान सिर्फ शिक्षकों के लिए है। ये सब महोदय, ये सब बात समझनी चाहिए। ये बीच में किसी के आपको अनावश्यक किसी की गंभीरता पर प्रश्न नहीं लगाना चाहिए, वरना आपकी गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ठीक ठीक, एक आदमी बोलिएगा तो कुछ कम शब्दों में तो आप लोग रख ही नहीं सकते। कम शब्दों में बिल्कुल। देखिए सभापति महोदय, केवल हम सभापति महोदय, मैं आसन को केवल याद दिलाना चाहता, आप ही के कक्ष में अक्टूबर में बैठक हुई और इसी सदन में सवाल था। मंत्री जी ने स्वीकार किया था, आप नियमन दिए थे कि इसकी हर बार ऐसे सवाल आते हैं, 7-7, 8-8 साल के अनुदान बकाए हैं, इसकी समीक्षा हमारे में मीटिंग हो तो उसमें नियमन कैसा होता है? दो मिनट सर, आपने नियमन दिया, आपके कक्ष में बैठक हुई, मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि हम विनियोग के माध्यम से हम पूरे 7 वर्ष के अनुदान की राशि का हम उपाय करते हैं और भुगतान करेंगे, एकमुश्त भुगतान करेंगे। हम तो आए और कमेटी भी बनाए, इसी सदन में स्वीकार किए थे। हम केवल यही चाहते हैं सभापति महोदय, वेतन संरचना तलाशने के लिए कमेटी भी बनेगी, ये भी हुआ था। लोग मंत्री जी को बोलने का कुछ मौका दीजिएगा। हम लोग मारे चले जा रहे हैं महोदय। नहीं, मर गए हैं वहां के शिक्षक महोदय, होगी ही नहीं। ठीक है बैठ। और सभापति महोदय, माननीय निवर्तमान शिक्षा मंत्री ने कहा इसी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है वित्त रहित। 2008 में इनका अनुदान निर्धारित हुआ। अब तो दो बार सभी कर्मियों का, देश के सभी कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण हुआ। महंगाई इतनी बढ़ी, आज वही राशि मिल रही है, वह भी समय पर नहीं मिल रहा है। तो ये कौन सी संवेदन? मंत्री जी को बोलने दीजिए ना, मंत्री जी को बोलने दीजिए। आश्वासन दिया था हम लोगों को, पिछले सदन में यह आश्वासन दिया था कि वेतन संरचना का एक हम उसका कमेटी बना लेते हैं और उस पर हम जांच करते हैं कि कैसे वेतन संरचना दिया जाता है। तो ये बात तो आ चुकी है, हम केवल इतना याद देना चाहते। दूसरी बात, मंत्री महोदय, असल तो शिक्षा मंत्री जी बोलेंगे, लेकिन मेरे कहने का ये कदापि मतलब नहीं है कि हम लोगों को शिक्षकों का जो बकाया राशि है उसको देने में सरकार खुद चिंतित है और वो राशि हम कैसे जल्द से जल्द भुगतान कर देंगे इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताएंगे। और इन्होंने कहा कि आपने कहा था कि 2008 में, तो आप बता दीजिए 8 के पहले कौन दे रहा था, आप बताइए। हमने कहा, हमने सबसे पहले कहा। और महोदय, हमने जो कहा वो सच है कि हम लोगों से पहले किन्हीं ने इनको सरकार के तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं दिया था, और दिया था तब बता दीजिए किसने दिया था। सभापति महोदय, आजादी के बाद इस राज्य में सरकार ने कोई शिक्षण संस्थान नहीं खोले, समाज के समाज सेवियों और शिक्षा प्रेमियों ने खोला।
और इसी सरकार ने, पूर्व की सरकार बात किया जाए ना दादा। माननीय मंत्री महोदय से जवाब अब दिया नहीं, माननीय मंत्री महोदय किया। अब बैठिए, कुछ नहीं आएगा। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो अपनी बातों को कर रहे हैं, हम बिल्कुल पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री की बातों से सहमत हैं। और ये कहना कि संवेदनशील नहीं, उस पर भी मैं कहना चाहूँगा। इसी सदन में माननीय सदस्यों ने अपनी आवाज कहा था कि जो प्रबंधन समिति है उसमें कुछ उसमें जो संशोधन हुआ, जिसके कारण जो माननीय विधायक, माननीय पार्षदगण जो अध्यक्ष बनना चाहते थे पूर्व में, उसको आप रिस्टोर करिए। ये जो उसमें कमियां थी, तो हमने जा करके उसको पुनः रिस्टोर किया, प्रेस विज्ञप्ति भी निकाली, ताकि जो माननीय सदस्य की जो भावना थी उससे हम लोग सहमत थे, और मैं भी सहमत था, सरकार सहमत थी। तो उस तरह का हम लोगों ने प्रबंधन समिति में चेंज किया, ताकि माननीय सदस्यों की जो गरिमा है, उनकी जो उपस्थिति होनी चाहिए उच्च विद्यालयों में किया। दूसरा प्रश्न यहाँ पर उठा था कि जो अनुदानित विद्यालय हैं जिनका कोड सस्पेंडेड था, करीब 600 से ज्यादा थे, उनको वक्त दिया गया था कि आप उस कोड को आप अपने यहाँ जो संरचना है, बाकी जो आधारभूत चीजें हैं, उसको आप पूरा करें। उन लोगों ने पूरा नहीं किया तो उनके कोडों को सस्पेंड किया गया। उसके बाद ये यहाँ पर सदन का विचार था कि उस पर पुनः विचार किया जाए, तो मैंने उस पर विचार किया। संवेदनशील होकर सरकार ने निर्णय लिया है कि उनको हम लोग जो आगे की प्रक्रिया करेंगे, ताकि 1 साल का समय पुनः देंगे और उनका कोड को पुनः स्थापित करेंगे। ये सभी वित्त रहित संस्थान है। अगर थोड़ा भी हम लोग संवेदनशील नहीं रहते और बिल्कुल हम लोग नियम कानून से चलते, तो ये कदम नहीं उठाते। तो ये कहना कि बिल्कुल संवेदनशील नहीं है सरकार या शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा विभाग, ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। रही बात इस वित्त, नहीं, बात तो सुन लीजिए। जो पुरानी बात है उसके को क्यों नहीं उसके आप सुनना चाहते हैं? पूरी बात सुनिए। आपको मौका मिला, आप बोले, हमें मौका मिला, हमें बोलने दीजिए। जहां तक इसका इन्होंने प्रश्न उठाया, तो मैंने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से दिया है कि अब तक लिए हम लोगों ने जो संस्थान को, इन ऐसे संस्थानों को 2,74,07,14,400 रुपये की राशि निधिगत कर दी गई है। और ये बात सही है कि आपके कक्ष में महोदय मीटिंग हुई थी और हमने आश्वस्त किया था कि इसको हम पुनः समीक्षा करके इसमें जो आवश्यक कदम रहेगा, जो उनको देने के लिए हम लोग देंगे। तो समीक्षा के दौरान ये भी बताए, ये पता इस सदन में भी बात उठी थी कि संस्कृत जो महाविद्यालय हैं उनमें भी कुछ राशि की कमी थी। उसको भी हम लोगों ने करीब 4-5 दिन पहले अलॉटमेंट कर दिया। करीब 74 करोड़ की राशि थी, ताकि संस्कृत महाविद्यालयों को भी दिक्कत नहीं हो। रही बात इसकी, तो हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, और एक किश्त में हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक ही बार एक मुश्त में दे पाएंगे, लेकिन हम लोग इसकी समीक्षा हम लोगों ने की है। और इस बार जो वित्तीय हम लोग को बजट है हम लोग का, उसमें इस पर प्रावधान करके हम लोग इसको स्टैगरिंग करके और राशि को हम लोग उसको बांट लेंगे कि किस तरह से सहूलियत हो, उसके बाद देंगे। तो नहीं देने का प्रश्न नहीं उठता है, संवेदनशील होने का प्रश्न नहीं उठता है। जो बातें हमने सदन में रखी, इसके बातों को बताया, चाहे संस्कृत विद्यालय हो, चाहे वित्त रहित ये अनुदानित विद्यालय हो, सभी में हम लोग ने राशियां दी, विमुक्त की है, राशियों का प्रबंध किया है। नहीं था जब संस्कृत महाविद्यालयों का, तो तृतीय अनुपूरक से हमने राशि लेकर के उसको पूरा किया, ताकि उनको समय मिले। तो इसको भी हम लोग समीक्षा हम लोगों ने की है। इसको किस तरीके से बांट करके हम लोग राशि समय समय पर इनको करके हम लोग अलॉटमेंट करेंगे, ये मैंने आपको भी आश्वस्त किया था, सदन को भी आश्वस्त करना। अब इसको लेकर के सरकार की संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा पर सवाल उठाना मैं समझता हूं अनुचित है। धन्यवाद। ये सब आपके उन लोग का ही है। इसको ये मंत्रालय ये नहीं चला रहे हैं, विभागीय मंत्रालय के अंदर में कौन बैठा है इनको पता है कि लिपिक चला रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। मंत्रालय नीरज कुमार जा करके आप लिपिक से मिलते हैं कि हमसे मिलते हैं? आगे श्री नीरज कुमार 8वां नंबर पर। अब माननीय मंत्री तो बता दिए।
हाँ तो समीक्षा करने के बाद ही ना करेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, कल बोरा में लेकर के पैसा ले आके यहाँ पर रख देंगे का? देखिए इसलिए आप लोग समय बहुत ले लेते हैं, काम का भी रिजल्ट नहीं चाहते हैं, केवल वोटर के पास एक जाए मिट्टी जाए। हमने कहा आप बराबर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है, मंत्री जी से आग्रह किया है, तो उसको जो जवाब देते क्या करेंगे बताइए। आप ही हम मंत्री हो गए तो क्या करेंगे, इसको क्या कीजिए, क्या निदान निकालिएगा बताइए। मंत्री जी ने ये जवाब नहीं केवल आप बताइए ना, क्या निदान निकालिएगा। संवेदनशीलता का पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है, प्रबंधन करना पड़ता है। शिक्षक भूखा है। आगे सवाल है, चलिए डॉक्टर नीरज कुमार पूछिए। श्री बंशीधर बरदवासी, हम क्या दूसरे माननीय प्रश्न का जवाब है? हमको तो जवाब ही नहीं। एक प्रश्न पर 20 मिनट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, हम लोग नहीं सवाल ही नहीं नहीं आप लोग प्रश्न का जवाब नहीं चाहते। 7 वर्षों से आप केवल बात करना चाहते हैं। हम लोग करेंगे ही। अब इसके बाद जितने भी ध्यानाकर्षण है उसको ध्यानाकर्षण समिति को मैं सुपुर्द करता हूँ।